हेलो। हाँ ठीक। चलिए लाइव भी आ चुके हैं, सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखो मेरे भाई ध्यान दो जरा। बना लिए होंगे सब लोग। हाँ सवाल मिल गया। वो आज वाला बिहार एसएससी का ये 50 क्वेश्चन वाला है। कल आपका क्लास नहीं हुआ था बट हम यूट्यूब पे आके आपका डिस्कशन करवा दिए थे नहीं। कल शाम में 6 बजे यूट्यूब पे डिस्कशन करवाए थे। तो जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो जो सैटरडे को जो आपका क्लास हुआ था मान लीजिए, और टेस्ट हुआ था, चूंकि बिहार एसएससी का 3 दिन टेस्ट चलता है टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो सैटरडे वाला जो था वो हम लोग कल ही करवा दिए थे, तो आज आज वाला है, ठीक है ना। आज आज वाला है बिहार एसएससी का। आपको पता है कि आपका डेली टेस्ट चलता है, डेली टेस्ट भी डेली डिस्कशन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप लोग उसमें भाग भी लेते हैं, जो लोग नहीं लेते हैं लिया कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आइए सवाल नंबर आपका 101, ये आज का बिहार एसएससी सेट का डिस्कशन है। आज आपका 50 प्रश्न रहेगा आपके पास, तो ध्यान से देखना है, ये आपको बनाना है क्या क्या होगा। सुनिएगा सभी लोग। सवाल ये है कि यहां पर आपके पास है डी एच जी और जे, तो इसका जरा क्रम बताइएगा। तो देखिए एक एक गो लेटर रहेगा, तो मैं आपको पहले बार बार कह चुका हूं कि एक एक लेटर का अगर क्लासिफिकेशन का सवाल आए तो पहले आप इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट देखिएगा, और अगर उस पर नहीं बने तो फिर सम और विषम देखिएगा। चूंकि इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे देखिएगा तो एक को नहीं बनेगा, लेकिन इसमें सम विषम देखिएगा तो जी एक विषम स्थान का लेटर है और बाकी सब सम स्थान का लेटर है, इसलिए इसमें जी अलग हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझे? नहीं समझे? ठीक है। एक एक लेटर का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन रहे तो पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो इसमें बताइए कोई वॉवेल और कोई कॉन्सोनेंट है? नहीं, सब तो कॉन्सोनेंट है। तो उसका प्लेस वैल्यू दीजिएगा। प्लेस वैल्यू तो मालूम होगा ना कि डी चौथा लेटर होता है, एच आठवां लेटर होता है, जी सातवां, जे 10वां। तो जी जो है वो 7 है, यानी विषम स्थान का लेटर है, बाकी सब सम स्थान का लेटर है, तो जी अलग होगी। समझ गए बात को? क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई दर्पण कंपेयर नहीं। दर्पण से क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं बताइए, करिए। एच के पहले, हाँ, और अच्छा, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना। ठीक, इस पे आ जाइए 102 नंबर। यहां पर आप बताइएगा क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अगर देखिए लेटर सीरीज का सवाल है जिसमें ग्रुप कटा हुआ रहे तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से देखना है। तो ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, पी का 16। तो इंक्रीजिंग हो रहा है, पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा और फिर 6 बढ़ा। तो अगली बार हम लोग 7 बढ़ा देंगे, 16 27, 23वां लेटर डब्ल्यू। यहां पर है डी, डी का 4 और आई का 9, फिर एन का 14। तो पहली बार 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर एस का 19। हर बार 5 बढ़ रहा है, तो 19 5 24, और 24वां लेटर क्या होता है? एक्स। तो डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हम आपको इसमें बोले थे कि पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। कोई डाउट? आगे बढ़िएगा। ये 4 7 से क्या हो सकता है, ध्यान से देखना है। आपको एक सीरीज का सवाल आया है, याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करिएगा, और स्पीड में बढ़ेगा तो गुना, वर्ग और क्या करिएगा? घन कर दीजिएगा। तो यहां पर आपके पास है 4 से 7, कुछ खास स्पीड नहीं है, फिर 14, फिर 24, फिर 41। अगला पूछ रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस का रूल करिएगा। पहले 3 जोड़ा है, जितने लेवल में बने लेकिन प्लस ही करना है। फिर 7 जोड़ा है, अगली बार 10 जोड़ा है। फिर आगे जब आप देखिएगा तो यहां पर 17 जोड़ा है। तो मतलब एक बार क्या किया है, ये कुछ ठीक से पल्ले नहीं पड़ा है। तो आप एक लेवल और नीचे जा करके आप पता करेंगे। 3 से 7 का मतलब 4 प्लस किया, उसके बाद क्या प्लस किया? 3 प्लस किया, फिर क्या किया? हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि पिछला लेटर को ही प्लस किया, क्योंकि यहां कोई अननोन था 3 7, बाकी यहां पर 7 जोड़ा, यहां 7 से 10 तो 3 पिछला लेटर, फिर 7। तो अगली बार चूंकि अगर हम लोग यहां पर 10 प्लस करें तो ये हो जाएगा 27। तो 41 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो 68। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यहां पर आप इसको बना तो लिए हैं, बहुत अच्छी बात है,
बट हमें एक चीज यहां पर दिख रहा है कि यहां पर क्यूब का भी नियम लग सकता है, और क्यूब का नियम जब लगेगा ना, स्क्वायर क्यूब दोनों अल्टरनेट लगेगा, तो उस सिचुएशन के पीछे नहीं भागना है। जहां मैंने आपको कई बार बोला है, जहां भी स्क्वायर क्यूब लगेगा वहां प्लस का रूल जरूर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब पकड़ना अगर नॉर्मल में देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कुछ जोर घटाव कर देगा तो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आप उन चक्करों में ना पड़े, वहां प्लस का डबल और ट्रिपल सीरीज जरूर लगेगा, और वो आप लोग जरूर बनाइए। बोलो हाँ या ना? ठीक। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष, देखिए अगर कभी भी ऐसे सवाल में टोटल बराबर पूछे तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट और राइट के जगह पर अगर अप या डाउन भी रहेगा तो आप वही काम करिएगा। अगर कभी भी लेफ्ट बराबर पूछे तो आप क्या करिएगा कि टोटल प्लस वन माइनस राइट करिएगा, और अगर आपसे राइट बराबर पूछा जाए तो आप टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट करिएगा। आंसर इज बी नंबर। आपका क्लियर है? ठीक है। लेफ्ट राइट के जगह पे अप या डाउन भी हो सकता है, तो अप या डाउन भी रहेगा तो आप यही काम करेंगे। सवाल अगला देखिए, सीरीज का सवाल आए, कभी भी लेटर सीरीज पहला का पहला दूसरा का दूसरा से। आप चिलगम खाते हो? नहीं खाओ करो, ठीक है। यह देखो, ये आपके पास एस है, एस का कोड 19 होता है और टी का 20 होता है, यू का 1, लगातार एक एक बढ़ रहा है तो आगे क्या देंगे? भी। तो ई का 3 होता है, ई का 5, जी का 7, दो दो बढ़ रहा है, आगे क्या देंगे? अच्छा, भी वाला एक कहीं को ऑप्शन है तो ज्यादा निकालने की जरूरत, ये बात तो हम आपको बता चुके हैं। दो काम करने से सवाल जल्दी बनता है। अगर आपको 50 क्वेश्चन बनाने में आपको 1-1.5 घंटा लगता है तो मेरी दो बात याद रखिए, आपका कम से कम आधा घंटा समय जरूर बच जाएगा। पहला बात ये कि क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लिया करिए कि पूछा क्या, उतना ही सॉल्यूशन करना है। दूसरी बात, सवाल जब बनाइए तो ऑप्शन पे नजर रखिए कि ऑप्शन में हमारा वो छट रहा है कि नहीं छट रहा है। कभी कभी होता है कि एक के दो लेटर सॉल्व हुआ और ऑप्शन छट गया, तो वहीं पे आंसर दे देना है, पूरा निकालने में जो समय लगेगा वो आपका बच जाएगा। ये दो काम करने से आपका काफी समय बचता है। चलिए, यहां पर कह रहा है कि कौन सा शब्द और शब्द से भिन्न है। तो देखिए, टायर, इंजन, स्टीयरिंग व्हील और ये जो है कार, कार एक कंप्लीट पार्ट है और बाकी सब कार का छोटा छोटा पार्ट्स है, ठीक है। चलिए, सर मैं बिहार दरोगा वॉल्यूम 7 का कोर्स बाय किया हूं, कुछ नहीं शो कर रहा है। बिहार दरोगा वॉल्यूम 7 कौन सा कोर्स है? बिहार दरोगा वॉल्यूम 7 टेस्ट सीरीज बैच है, होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज बैच लिए हैं तो उसमें वो तो लगता है बहुत पुराना है, अभी 6 चल रहा है। अच्छा, तो अभी 6 चल रहा है तो 7 अगला होगा, तो 3 टेस्ट के बाद, तो अभी आपको नहीं दिखाएगा। उसमें मे भी डेट लिखा होगा, नीचे पढ़िएगा ना तो उसमें मेंशन किया होगा कि किस डेट को बैच स्टार्ट होगा। तो जिस डेट को बैच स्टार्ट होगा उस डेट से आपको मिलने लगेगा, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा, ये सारी बातें लिखी रहती है कोर्स डिटेल में, ठीक है ना। आप कोई भी कोर्स जब परचेज करते हैं, आपका एक फाउंडेशन बैच भी आ रहा है रीजनिंग का 30 तारीख से, यानी कि बोले तो कब से? बृहस्पतिवार से, यानी कि कल के बाद परसों से सुबह में 8 बजे। सवाल नंबर कह रहा है, देखिए सवाल, देखिए वैसे देखा जाए तो ये सवाल बड़ा मुश्किल भरा सवाल है, नहीं है? लेकिन इस सवाल अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल भरा है, कितना लंबा चौड़ा बुझा रहा है, नहीं। लेकिन अगर लास्ट लाइन पढ़ लिया जाए तो कितना इजी हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है गिरधारी लाल के परिवार में कितने लोग हैं, मतलब फैमिली मेंबर गिनना है। तो हम सवाल क्यों बनाए? हम केवल फैमिली गिन लें? बोलो हाँ या ना। अगर आप इस सवाल का सॉल्यूशन करिएगा तो आप 2 मिनट कम से कम लगा दीजिएगा, लेकिन अगर फैमिली गिनिएगा तो 30 सेकंड में भी नहीं लगाइएगा। बोलो हाँ या ना। यही है टाइम बचाने का तरीका, और इसी तरीके से टाइम बचता है। तो आइए ध्यान दीजिए, कर गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा और 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो 2 गो गिरधारी लाल और कन्या और 5 गो बाल बच्चा, तो 7 गो तो ऐसे ही हो गया। एक पुत्री का विवाह होना अभी बाकी है तो मतलब एगो पुत्री का विवाह हो गया तो एगो मैरिड दामाद आ गया। दूसरी पुत्री का एगो पुत्र है, मतलब इसका एगो पुत्रो हो गया, अच्छी बात है। कह रहे 2 पुत्रों में प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, मतलब 2 गो पुत्र ऐसा है, 3 गो पुत्र है लेकिन दोनों का 2 गो क्या है? बच्चा है, तो 4 गो बच्चा भी हो गया। अब बच्चा हवा से थोड़ी लाएगा, 2 गो कन्या भी होगी।
अरे हाँ या ना, बच्चा होगा तो दूगो कनियो होगी ना। हाँ, ओकर दूगो को हुई। अब अगला कहता है तीसरे पुत्र के 3 बच्चे, तो 3 बच्चा एगो कनिया 4 गो। एक बूढ़ी चाची और एक दामाद भी उसके साथ रहता है, दामाद तो ऑलरेडी हो चुका है, तो एगो बूढ़ी चाची रहती है। टोटल कितना आदमी हुआ? समझे क्या बात? कन्या नहीं जोड़े थे इसलिए गड़बड़ हुआ था। 17 आया था, क्या आया था? 18 आया था। आज फाउंडेशन नहीं है, सब बैच है शिवानी। हाँ समझ गए बात? क्या है? कन्या छूट गया, ले कर कन्या छूट गया। अच्छा, सवाल में कन्या छूट गया। चलो, कन्या को नहीं छोड़ा करो। देखो, चलिए अगला सवाल कर है वृत्त सूचक है शक्तिशाली का। मतलब वृत्त जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है किसका? शक्तिशाली का। वर्ग सूचक है, ये वर्ग सूचक है किसका? लंबा का, ये हो गया लंबा। और त्रिभुज सूचक है सैनिक अधिकारी, ये सेना का क्या है? अधिकारी। निम्नलिखित में से किस चित्र के द्वारा दिखाया गया है? मतलब क्या है? शक्तिशाली सैनिक जो लंबे नहीं है, मतलब लंबा नहीं है तो लंबा का हिस्सा ई वर्ग से बाहर, अब बाकी ई दोनों में कॉमन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। समझे? चलिए, रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ है, बिल्कुल सभी क्लास हुआ है भाई साहब। सर डेली टेस्ट कौन सा वॉल्यूम है? डेली टेस्ट लगा हुआ है रसबिहारी? डेली टेस्ट नहीं लगा हुआ है रीजनिंग का ऑनलाइन में, क्योंकि वो अभी बिहार एसएससी में चल रहा है, तो बिहार एसएससी वाला परचेज कर लीजिए, ठीक है। चाची होगी तो चचा भी होगा ना? अरे नहीं, चाची ये है, चाची होगी तो चचा गुजर भी सकते हैं। हाँ, जब ये सवाल में बोला चाची है, बूढ़ी चाची है, हाँ मतलब बूढ़ी चाची है तो क्या चाहते हो आप भाई? चाची कोई महिला बनती है ब्याह के बाद? ब्याह के पहले कौन चाची बनती है? कोई अनमैरिड लड़की को आप चाची कह सकते हो? चाची बनने का पहला लॉजिक है कि ब्याह होना चाहिए। कोई अनमैरिड लड़की चाची बनती है कभी क्या? हाँ, अनमैरिड लड़की आंटी बनती है, चाची नहीं बनती। क्या? अनमैरिड, अरे तुम मजाक में ले रहे हो यार, सही बात है। अनमैरिड लड़की आंटी बनती है, चाची नहीं। अब आंटी चाची में अंतर है, सुनो। चाची का मतलब होता है कि आपके पिताजी के भाई चाचा की पत्नी चाची, तो चाचा का ब्याह होगा तो महिला का भी ब्याह होगा तभी ना चाची बनेगी। लेकिन आंटी का मतलब होता है चाची, मौसी, बुआ और उसके बाद क्या? मामी। तो जो आपकी मौसी है, मौसी को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? आंटी ही तो कहिएगा ना। अब विवाहित है तैयो मौसी है, अविवाहित है तैयो मौसी है, तो अंग्रेजी में तो आंटी है कहिएगा। जो आपकी बुआ है वो विवाहित है तैयो बुआ है, अविवाहित है तैयो बुआ है। बोलो हाँ कि ना? तो उस कंडीशन में आप अपने बुआ को इंग्लिश में क्या कहिएगा? आंटी। अंग्रेजी गरीब भाषा है, शब्द नहीं है उसमें। जबरदस्ती मम्मी के साइड के जो रिश्तेदार हैं उनको मैटरनल कह दो, पापा के साइड से जो उनको पैटर्नल कह दो, अलग हो जाएगा। लेकिन इससे अलग थोड़ी ना होता है, पैटर्नल मैटरनल भी कहोगे फिर भी मौसी और मामी का एक के मतलब है, और बुआ और चाची दोनों को पैटर्नल अंकल कहते हैं। अब बुआ को चाची कह सकते हो, तो ऐसा ही होता है। चलिए, अब ये त्रिभुज का भाई क्या मतलब है? त्रिभुज का मतलब है ऑफ, और ये स्क्वायर का मतलब है गुना। आप में ऐसा है? आप क्वेश्चन देना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 109 नंबर। तो जो 109 नंबर सवाल है इसमें लिखा हुआ है दो त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है ऑफ, तो पहले इसी का क्रिया करेंगे, उसके बाद है 3, और वर्ग का मतलब क्या है? गुना। 5, फिर है ये वृत्त, तो ये जो लंबा वृत्त है इसका तात्पर्य क्या है? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 3 दूनी 6, आप बचे कितना? 30, और 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34। 30 और 4 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें भी दिख रहा होगा लेकिन व्हाइटे से लिखल है तो छुप गया नहीं। चलिए, मामला आप लोग समझ ही चुके हैं। सवाल नंबर देखिए, इसमें अलग चुनिए। अच्छा देखिए, त्रिभुज के सामने गोलका, त्रिभुज के सामने क्या है? गोलका। एकरा में नहीं है, त्रिभुज के सामने में लाइन है, तो बी नंबर अलग है। बी नंबर क्या है?
अलग है। ये जो एक स्क्वायर है जिसके चारों कोना पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो उसका जो अपना क्रम है वो देख लीजिए। त्रिभुज वाला जो है इसके सामने ही गोल वाला है, और लाइन के सामने ये आयत वाला, 3 गो लाइन वाला। यहाँ भी लाइन के सामने ये वाला, लाइन के सामने ये वाला, इसमें गड़बड़ है, तो ये बी नंबर अलग है। नहीं, मतलब आप 110 की बात कर रहे हो? हाँ बोलिए। देखो, नहीं नहीं, वो क्या कर रहा है उसका डाउट तो क्लियर कर देना आप, ठीक है। चलो, आप जो कहना चाह रहे हो आप मुझे फिर से समझाओ, आप क्या कह रहे हो मैं समझ नहीं रहा हूं, आप फिर से बताओ। हाँ देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। ठीक, चलो। हाँ, 111 पे आते हैं। सवाल नंबर 111 पे आइएगा। यहां पर आपका बताना है कि भाई साहब क्या होगा। तो देखिए, हम आपको क्या बोले कि पहले ही पूरा लेटर गिन लीजिएगा। पहले ही पूरा लेटर क्या करिएगा भाई साहब, आइए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया? 20। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया? ये 20 किसका मल्टीपल है? 4 का। तो 4 4 लेटर का 5 पेयर, या 5 5 का क्या पेयर? एक बार में कटिंग कंफर्म करने के लिए लास्ट लेटर से मिलाना है। समूचे ग्रुप का लास्ट लेटर डी है, तो यहां भी 4 पे काटे तो लास्ट डी है। 1 2 3 4, यहां तो सी मिल रहा है, तो चलो भाई कोई बात नहीं, अल्टरनेट रूल हो सकता है। 1 2 3 4, यहां फिर बी मिल रहा है, हो सकता है घट रहा होगा लास्ट वाला। फिर 1 2 3 और कितना 4, 1 2 3 4। लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इसका पहला लेटर नहीं, इसका पहला ए, तो इसका भी पहला क्या दे दिया? ए बी सी डी। तो लास्ट वाला उठा के आगे कर देंगे, डी ए बी सी। फिर क्या कर देंगे? सी डी ए बी, फिर बी सी डी ए, और फिर ए बी सी डी। बड़ा बढ़िया, मतलब ए बी सी डी लिखा था, लास्ट वाला उठा उठा के आगे कर दिया। लास्ट वाला उठा उठा के क्या कर दिया? आगे कर दिया। तो हम जो भरे हैं वो पहले ए भरे हैं, फिर डी भरे हैं, फिर सी भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर सी भरे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या कोई तकलीफ है क्या? चलिए, समझ में आई बात? बोलो हाँ कि ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी लोग लाइक वाइक कर देंगे। चलिए, क्लियर हो गया। 111 109 नहीं समझे, क्या प्रॉब्लम है 109 में? ई यहां दिख नहीं रही थी, एक्चुअली में ये क्वेश्चन था, चूंकि ठीक है ना, बच्चों को जो सीट मिला उसमें सही था। ये व्हाइट पे व्हाइटेस्ट लिखा ना, इसलिए छिप गया, तो मैंने ये लिख दिया। मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। ऐसे लिखा हुआ है, 2 त्रिभुज 3 वर्ग और 5 और ये वृत्त 4। तो यहां पर ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब ऊपर देख कैलकुलेशन कर लेना है, 34 109। चलिए, 109 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर के। 111 हो गया, 12 पे आ जाते हैं। देखिए, अगला सवाल है, देखिए MAAARK, इसका कोड लिखा KRAAM। देखिए, जो लेटर ऊपर वही लेटर नीचे, जो लेटर ऊपर वही लेटर नीचे, तो इसका मतलब प्लेस चेंज होगा। जो लेटर ऊपर वही लेटर नीचे, इसका मतलब क्या होगा? तो कैसे प्लेस चेंज हो रहा होगा? देखिए, ये केवल कंप्लीट उल्टा कर रहा है, ये केवल कंप्लीट क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। हम भी इधर उल्टा कर दें तो PASSI, तो यहां पर लिखेंगे ISSAP। ISS क्या? AP। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल, ये जो सवाल है, ये सवाल आपका बना है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जानबूझ के पहला ऐसा ही दिया ही जाता है कि 12 और 15 का अंतर हो गया 3, लेकिन यहां अंतर देखिएगा तो काम चलने वाला। इसमें देखिए कितना अच्छा अच्छा बात बोलता है। 12 और 15 जो होता है वो 27, मतलब 3 का क्यूब है, तो यहां 8 का क्यूब जिंदगी में नहीं होगा। अच्छी बात है। अब क्या हो सकता है? तो पहले ही दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 27, और 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। 44, और ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 आई 7 बटा 9 बराबर कितना? 8। तो 64 से 53, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 और ई 7 117। 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग दीजिएगा कितना? 13। तो आंसर ही 13। ऊपर वाला दोनों जोड़ के 9 से भाग दिया है, ऊपर वाला दोनों जोड़ के किससे भाग दिया है? समझ में आया? अरे हाँ कि ना? क्या बात। बढ़े आगे, बताइए। इसको पूरा भरने का काम करिए, इसको पूरा क्या करिए? भरने का काम। तो इसको पूरा जब आप भरोगे तो गिनो पहले, तब तो भरो।
तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हुआ? 16। 16 किसका मल्टीपल है? 4 गुना 4 का। 16 किसका मल्टीपल है? 4 गुना 4 का। तो यहां पर 4 लेटर का 4 ग्रुप, 4 लेटर का क्या? 4 लेटर का 4 पेयर अगर होगा, हो सकता है 8 का भी 2 पेयर होगा। बोलो हाँ या ना? तो एक बार में कंफर्म करना है कि कितने का पेयर लगेगा, ये जानने के लिए हम लोग बोलते हैं कि लास्ट लेटर मिलाइएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका लास्ट लेटर ए है, तो 1 2 3 4 का मिलाए तो नहीं हो सकता। अच्छा, 4 पे हम काट लेते हैं। अगर लास्ट नहीं मिल रहा है तो यहां पर या तो 4 का अल्टरनेट होगा। 4 का क्या होगा? सुनिए एक बात और, हमने कई बार बता रखा है कि जितने का पेयर लगेगा उसके आधे का अल्टरनेट जरूर लगेगा। अगर 8 का पेयर लग रहा है तो वहां 4 का अल्टरनेट लगेगा। 8 का पेयर लग रहा है तो कितने का अल्टरनेट? 4 का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहां पर हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए अल्टरनेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप मिला के देखिए, ए डबल बी ए, फिर यहां पर है क्या? ए, तो यहां पर हम लोग कर दिए ए और यहां बी बी, डबल ए डबल बी, तो बहुत अच्छा पेयर है। बोलो हाँ या ना? तो जो भरे हैं वो ऑप्शन देखिए, ए बी। यहां 8 का 2 पेयर है, यहां 8 का कितना पेयर है? 2 पेयर है। कोई दिक्कत? अच्छा, एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है। नहीं, आप में से जिसका भी हाइट 170 है, एससी एसटी वालों का कम है, तो वो लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। नहीं, और डाल ही दीजिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा जॉब है। नहीं, सेना में जाने की अगर आपकी इच्छा हो तो क्या आपका विचार एसएससी जीडी का टारगेट बैच भी आना चाहिए? जरूरत नहीं है? नहीं आना चाहिए? चलो अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए। नहीं, चूंकि बिहार एसएससी वाला जब आया था तो मैंने कहा था एसएससी जीडी वाला ज्वाइन कर लो। उस समय मैंने कहा था कि कर लीजिए, और जो लोग ज्वाइन किए हैं उनका हो जाएगा। बिहार एसएससी से एसएससी जीडी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एसएससी है। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हिंदी पढ़वा देंगे। ये कहे थे ना कि हिंदी पढ़वा देंगे। और आपको पता है कि अगर गलती से निकले, जाने में निकले, अनजाने में, हमारे द्वारा बोली गई बात ब्रह्म वाक्य है। कभी भी जितना बोले उतना ही होगा, उससे ना ज्यादा होगा ना कम। हाँ, ज्यादा हो सकता है, कम कभी नहीं होगा। ये बता है। यही तो विश्वसनीयता है कि ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आपका जो कोर्स है, जो विश्वास है, वो बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होते रहता है। नहीं, ये कैसे पता चलता है ऑनलाइन कोर्स कितना सेल किया? इसी से तो पता चलता है कि नहीं विश्वसनीयता है, चाहे ऐड करें या ना करें, यूट्यूब पे हल्ला मचाए या ना मचाए। नहीं, तो कोई कितना भी हल्ला मचा ले। चलिए, तो आइए यहां पर ध्यान दीजिए। तो नहीं आना चाहिए बैच, आपका विचार जानना था, हमने जान लिया, बहुत अच्छा। हाँ, बिहार एसएससी वाला बैच में जुड़ जाइएगा अगर मान लीजिए किन्हीं को जुड़ना है तो, क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग बैच आएगा ना, आपकी बात ही बात होगी। तो बिहार एसएससी माला में जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा, और हिंदी रही बात पढ़वा ही देंगे, तो फिर चिंता किस बात की? क्या? ठीक, बढ़ते आगे। यहां पर बताइए, मछली गिल्स से सांस लेती है। ए भाई साहब, मछली किससे? देखिए, मछली सांस लेती गलफड़ा से, और उसका जो काम होता है वो गिल्स में होता है। वैसे ही आदमी जो है नाक से सांस लेता है, और सारा काम जो होता है वो फेफड़ा में जाके होता है। तो आंसर क्या देना है? फेफड़ा। अच्छा, सिर्फ रीजनिंग का लेना है तो रिकॉर्डेड वाला ले लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वाला ले लीजिएगा। रिकॉर्डेड वाला सिर्फ रीजनिंग का लगा हुआ है। कर अन्य 3 भी का। इसमें बताइए, सिपाही बैरक में रहने का, सिपाही जो होता है वो काम करता है बॉर्डर पे या फिर रोड पे, जहां पे भी उसकी ड्यूटी है, बट रहने का काम करता है जहां पे उसको कहते हैं ये बैरक है। प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं रहते। विद्यालय में जो होते हैं वो प्रधानाचार्य के काम करने की एक जगह, उसका मेन जगह जो होता है प्रिंसिपल ऑफिस, वो ऑफिस होता है, कार्यालय होती है। विद्यालय में प्रिंसिपल का मेन काम होता है कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना, ना कि क्लास लेना। इसलिए देखिएगा, जो प्रिंसिपल होंगे उनका क्लास बहुत कम लगता है। नहीं लगता? उनका क्लास बहुत कम रहता है, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल्स कम, और क्लास अगर कोई टीचर नहीं है तो वो उस चीज को भरपाई करने का काम करेंगे। कलाकार ये ग्रुप में रहता है, और ये गायक कोरस में। कहते हैं ना कि कोरस आया कितने का, ये लोग जो होती है ना, यहां पर कोरस का, हाँ, ये जो होता है कोरस, जो गाने वाले लोग होते हैं उसके समूह को कोरस कहते हैं। तो यहां पर आंसर जाएगा बी नंबर, प्रधानाचार्य विद्यालय। ठीक है,
ठीक है, बाकी सब उसके ग्रुप के नाम है, प्रधानाचार्य के ग्रुप का नाम या रहने का नाम विद्यालय नहीं है। जो बहुत सारे सिपाही जहां रहेंगे वहां बैरक होगा, बहुत सारे कलाकार ग्रुप होगा, बहुत सारे गायक, बहुत सारे प्रधानाचार्य थोड़ी होंगे एक जगह, तो विद्यालय कहेंगे। एक थोड़ा जोर से। अच्छा 15, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, अलग अलग होता है। गलफड़ा ऊपर वाला जो ये चमड़ी है ना, ये जो उठता है वो गलफड़ा है, ई गलफड़ा है ई, और अंदर वाला जो लाल लाल है ना वो गिल्स है। दोनों में अंतर है। गलफड़ा से जाता है, गलफड़ा एंट्री पॉइंट है, और गिल्स छांटने का काम करता है, छटैया करता है। पानी बाहर, मुंह से बाहर, और ऑक्सीजन अंदर। एक बात याद रखना, मछली जो होती है ना, जो मीठे पानी की मछली है, एक घूंट पानी नहीं पीती है, वो अपने गलफड़ा से पानी लेती है, और गिल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर और पानी मुंह से बाहर। एक बूंद पानी मछली के पेट में नहीं जाता, एक बूंद नहीं बड़ा। और वही समुद्र वाली जो मछली है ना, वो पानी घूट घूट के पीती है ऐसे। जैसे आप पीते हो, आप पानी पीते हो ना, कैसे पीते हो? पानी ले तो घूट के अंदर ले जाते हो ना पेट में, तो वैसे ही समुद्री मछली घूट के अंदर ले जाती है, और ये मीठे पानी की मछली अंदर नहीं ले जाती, अंदर ले जाएगी मर जाएगी, बिना पानी के जीती है। पानी से निकाल दो, चूंकि उसका श्वास बंद हो जाएगा ना, पानी से निकाल दोगे तो। पानी से निकालने के बाद वो भूख के कारण नहीं मरती है, वो श्वास के कारण मरती है, क्योंकि उसका जो सांस है ना वो डायरेक्ट हवा से नहीं ले सकती, पानी से ऑक्सीजन निकाल के ही वो सांस लेगी। ऑक्सीजन विहीन पानी में डाल दो, 1 सेकंड में मर जाएगी। गर्म पानी में डाल दो, मर जाएगी। गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं होता। गर्म पानी में मछली डाल दो, मर जाएगी। गर्म पानी में आदमी वो मर जाएगा। चलिए, इस अनुक्रम को पूरा करिए, बताइए आगे क्या होगा। तो FGH 3 गो तो लगातार है, JKL, फिर NOP लगातार है, RS क्या होना चाहिए। बढ़े आगे, सवाल नंबर अगला है। देखिए 118 नंबर सवाल है। आदित्य कुमार, बिहार SSC वाला बैच से सिर्फ रीजनिंग का क्लास ले सकते हैं। बिहार SSC पुराना वाला ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड में केवल रीजनिंग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, कर कुछ महिलाएं सुंदर होती है, कुछ महिलाएं क्या होती है, सुंदर। एक गोल जैसा बनाइएगा, महिला, और महिला के कुछ हिस्सा को घेरेगा कौन, सुंदर। कुछ महिलाएं सुंदर होती है, कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है। सुंदर के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा, ईमानदार। कुछ सुंदरियां ईमानदार। सभी ईमानदार संवेदनशील, जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सारे के सारे ईमानदार कैसे हैं, संवेदनशील। बहुत अच्छा। कंक्लूजन, कुछ संवेदनशील सुंदर होती है। संवेदनशील का सर्कल देखिए सुंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात सही की गलत। कुछ ईमानदार महिलाएं होती है, ईमानदार का सर्कल महिला में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ सकता है, आ सकता है, तो बात सही की गलत। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है, संवेदनशील का सर्कल महिला में आ रहा है, सही की गलत, पहला सही है बाकी गलत। हो गया। कौन कौन निष्कर्ष की पुष्टि हुई, पहला की, ठीक। 119 पे आइए। कोई दिल दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा ऑप्शन सीधा उठा के रख दे तो पुट हो जाए, बी नंबर। ये आपके पास जब भरने वाला सवाल आएगा, ओनली जीएस का लेना है, वो भी रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा, बिहार एसएससी का एग्जाम में भी जनवरी में हो सकता है, ठीक है, जनवरी में, दिसंबर लास्ट, जनवरी में। क्या आपका अभी बिहार दरोगा एग्जाम है ना 17 तारीख से, और इसके बाद जब ये खत्म होगा तो गवर्नमेंट एसएससी पे लगेगी और सब एकदम निपटाएगी एकदम फटाफट। और जैसे ही निपटेगा बिहार एसएससी, फिर रेलवे तो आपको देना ही पड़ेगा, जितना लेट है आजकल। हाँ, बिहार पुलिस बचा हुआ है, तो बिहार सिविलो कोर्ट बचा हुआ है, तो निपटाएगी इसको बिहार पुलिस, निपटा करके बिहार एसएससी निपटाएगी। और सिविल कोर्ट निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, कुल मिला के बात यह है कि हम तो कहते हैं सब पॉलिटिकल पटिया वाला आपस में लड़ मरे, वैकेंसी खूब दे, हम सब नौकरी ले घर जा, खत्म। नहीं नहीं, यही ना आजकल क्या देख रहे हो, कंपटीशन चल रहा है कि हम कितना दिए, हम कितना। अरे भाई, भगवान करते थोड़ा सुमति दे, तू जिंदगी भर कंपटीशन करो, हम इतना वैकेंसी दिए और हम इतना वैकेंसी दिए। बिहार यूपी वाला से करो, यूपी झारखंड वाला से करो, झारखंड वाला बंगाल वाला से करो, सब स्टेट वाला मिलकर सेंटर वाला से करो। नहीं,
कि कौन कितना वैकेंसी दिया। बढ़िया बात है, अच्छी बात नहीं है, ये होना चाहिए, पहली बार हो रहा है। बताओ तो टीचर वैकेंसी में एकदम सब डीएलएड वाला तो सबे निकल गया, खास करके लड़की लोग जितना डीएलएड वाली थी सब निकल गई, सब मास्टर हो गई। अब बढ़िया हो गया नहीं? दुनिया में सबसे अच्छा जॉब किसका है? बिहार के सरकारी स्कूल के मास्टर का, नहीं? बताओ कितना मस्त है। आ जाओ यहां ध्यान दो, अब तुम लोग भी देखो, मन से पढ़ो। लिंगियम बीज, मटर बीज, किडनी बीज, ये हो गया ये जो हो गया लिंगियम बीज, और ये मटर हो गया, ये किडनी बीज। जैसे किडनी बीज जो होता है ना, किडनी का आकार देखो, राजमा देखो, एक जैसा होता है ना, ओकड़े कहा जाता है, और वो हाइब्रिड में आ जाएगा, मटर दोनों गोल गोल में आता है। हालांकि आप कहेगा राजमा का बीज कैसा होता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि तो राजमा का बीज जो होता है वो मैक्सिमम किडनी के आकार का होता है, जैसा किडनी होगा वैसे राजमा होता है। नहीं नहीं, जैसा राजमा का आकृति की मैं बात कर रहा हूं, आकृति आकृति, ये जो राजमा का इस ये आंसर देना है बी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बी। किडनी जैसा होता है ना वैसे राजमा का बीज होता है। क्या? हाँ बीज है, बीज है, हाँ तीनों बीज है, तो तीनों अलग अलग नहीं है। ये मटर जो होता है ये उसी में एक हाइब्रिड में आता है, तो यहां पर ये दोनों उसके अंदर आ जाएगा, लिंगियम बीज के अंदर, मटर बीज और किडनी बीज। ठीक, वो तीनों बीज का ही रूप है, वो किडनी नहीं है, वो बीज को ही कह रहे, लिखा हुआ है बीज। चलिए 121 पे आ जाइए, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करना है। यहां पर जोड़ा 9, यहां पर जोड़ा 8, यहां पर जोड़ा, अगली बार 7 जोड़ देना चाहिए, तभी 6 जोड़ा है, तो यहां पर और अगली बार 5 जोड़ा, और अगली बार क्या जोड़ना चाहिए? 4। ठीक है, तो 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 45। सी नंबर हो गया। वाह क्या बात। एसएससी जीडी रिकॉर्डेड बैच में कुछ वीडियो, रास बिहारी, एसएससी जीडी रिकॉर्डेड बैच में कुछ वीडियो गड़बड़ है, उसको चेक करिए तो। हाँ तो उसको जल्दी से सुधार दीजिएगा। इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो यहां पर आपके पास जो कह रहा है STYLE, इसका जो कोड लिखा गया है PQVIB, अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए। S का 19, T का 20, Y का 25, L का 12, E का 5, P का 16, Q का 17, V का 22, I का 9, B का 2। भाई साहब 3-3 घट रहा है, 3-3 क्या हो रहा है? घट रहा है। 3-3 क्या हो रहा है? घट रहा है। 3-3 घट रहा है। इधर देखो, SMELL, S का 19, 13, 5, 12, 12, 3-3 घटा दो। 19 में 3 घटाएंगे क्या होगा? 16, 16 P, 13 में 3 जाएगा 10 J, फिर 5 में से 3 जाएगा 2 B। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या बात है, अभी तक 22 पे हैं, आज बड़ा धीरे चल रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन चलाते हैं, चिंता मत करो आप। ये देखो फ्री कोडिंग है, जब भी सिंबॉलिक कोडिंग होगा, सिंबॉलिक कोडिंग ऑलवेज फ्री कोडिंग होगा। देख देख के उतारना है। टी, टी यहां पर है, इसका माइनस होगा। ई, ई यहां पर है, इसका टोपी होगा, और एन जो है उसका मल्टीप्लाई होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। हम बुलेट ट्रेन चलाते, ध्यान दीजिए। बानर मनुष्य क्या है? वो उसका पहले वाला रूप है, और बिल्ली का अपग्रेडेड रूप क्या होता है? चीता। ये क्यूब -1 है, नहीं, इसमें से अलग चाटिए तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक कैसी संख्या है? 23 एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, और बाकी में कोई प्राइम नंबर नहीं है। इस पे आइए, चलिए डिक्शनरी अरेंजमेंट में लिखिए, तो जहां तक लेटर सेम है वहां तक काट दीजिए। एक बात और, ये ओ वाला सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे पहले ए डबल पी सब में है, काट दो। इसके बाद इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें आर है। सबसे पहले एक होगा, उसके बाद आर के बाद इसमें ए है, इसमें ओ है, तो पहले होगा क्या? 2 नंबर, फिर होगा क्या? 3 नंबर, और फिर क्या? 4 नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 127 क्लियर हो गया। चलो सूरज कुमार, नहीं समझ में आया? फिर बताते हैं। देखो
जहां तक लेटर सेम है, देखिए अगर वर्ड को डिक्शनरी में सेट करना होगा, पहला जहां तक लेटर सेम है काट दो, एपीपी 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 काट दी। अगला इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें आर, सबसे छोटा कौन है? तो ई वाला सबसे पहले रखे 1 नंबर, फिर आर है तो आर के बाद अगला, इसमें ओ है, इसमें ए है, तो पहले ए वाला होगा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और ये सबसे बड़ा है ओ, तो लास्ट में वही क्रम बताना, समझे? इसमें बताइएगा आर 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 सब में है तो काट दो। अगला देखिए इसमें आई ओ ई यू, सबसे पहले होगा ई 1 नंबर, ई के बाद आई 2 नंबर, फिर ओ 4 नंबर, फिर 3 नंबर, कहां है भाई? सी नंबर, समझे बात को? चलिए हाँ, अगला सवाल पे आ जाइए। इसमें क्या होगा भाई? पिछली संख्या जो रहा 7 4 11 7 18 11 29 29 18 47 47 29 9 7 16 6 बाकी 1 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा? सीरीज का सवाल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछली संख्या जोड़ रहा है, पिछली संख्या क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, कोई दिक्कत? ऐसा लेटर सवाल आएगा, पहला पहला ए का 1, सी का 3, ई का 5, 2 2 बढ़ा, अगली बार 7, जी जी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, वाह। कह रहा है अगला सवाल, यदि मेरी मां के मामा, मेरी मां के मामा, मेरी मां के मामा, मां के मामा मतलब नाना, मां के मामा मतलब क्या? मेरी पत्नी के पितामह हो, मेरी पत्नी के क्या हो? अच्छा, मां के मामा कौन हो गया? नानी का भाई, नानी का भाई, नानी का भाई, तो मेरी पत्नी के पितामह हो तो वह मेरी नानी से किस प्रकार संबंध रखती है? वो उससे क्या लगेंगे? भाई ही लगेंगे, कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी पत्नी के कुछ भी लगे लेकिन आपकी नानी के भाई ही लगेंगे, समझे? हालांकि ये सब विवाह वैलिड होता है, ठीक है, आप अपने मम्मी के मामा जो है उनकी बेटी से आप शादी कर सकते हो, ये सब वैलिड होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। समाज ना करने दे वो अलग बात है, लेकिन वैलिड है, ठीक है। नहीं, कोर्ट में भी नहीं वैलिड है, हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर आप कजन से विवाह करोगे तो आपको आपका विवाह इनवैलिड है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, ये बात याद रखो। इस्लामिक मैरिज एक्ट अलग है और हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, जिसमें हिंदू सिख बौद्ध ईसाई बौद्ध आते हैं, नियम मानना पड़ेगा, नहीं किसे मानिए, केकरो से ब्याह कर लीजिएगा क्या? तो इसको कोर्ट ने वैलिड किया है, तब जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग। विवाह इलीगल है, छोड़ो जाने दो, तुमको करना है लड़का से ब्याह, तुम काहे इस चक्कर में पड़े हो? धारा 370 ये 77 काहे 77 के चक्कर में पड़े हो? यहां ध्यान दो यार। 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी है, उनमें से ई, देखिए ऊपर नीचे का सवाल आएगा, एक रेखा खींचिएगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड, कम बोलेगा माइनस। ई ए के ऊपर है, ई जो है वो ए के क्या है? ऊपर है, और फिर कर रहा है ए बी के ऊपर है, रिलेटेड वाला पढ़िएगा, एकदम जो रिलेटेड है वही, सी बी के नीचे है, सी बी के क्या है? नीचे है, और डी सी के नीचे है, मतलब सी के नीचे, डी सी के नीचे, सबसे नीचे कौन है? खत्म। रिलेटेड वाला पढ़िएगा, पहला पढ़ के रिलेटेड पढ़िएगा। चलिए, ये जो आपके पास है यहां पर मेमोरी, इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 848, सेम लेटर के सामने सेम कोड है, फ्री कोडिंग होगा नहीं। जिस वर्ड का कोड पूछा उस सारा लेटर पहले से देख देख उतारिए, आर का 2, ओ का 7, एम का 8 और ई का 4, 27 84 33 हो गया, 34 पे आइए। सवाल नंबर अगला, कह रहे तदनुसार वो अपने घर से कितनी दूरी पर? अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व, आपको पता है पूर्व इधर होता है 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर 5, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज इधर 10, घर से कितना दूर है? ऊपर की ओर, ये 5 तो ये भी 5। सवाल नंबर 135, सभी छात्र स्नातक हैं, एक गोल जैसा छात्र के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? स्नातक। कुछ छात्र तैराक हैं, छात्र के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा? तैराक। फिर करे सभी तैराक वाहन चालक है, तैराक के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? वाहन
लक। डायग्राम रेडी ना। कंक्लूजन करे सभी स्नातक तैराक है। सभी स्नातक क्या है? एक बात बताइए, स्नातक के पूरे सर्कल को तैराक घेर रहा है? गलत है, कुछ स्नातक तैराक है बिल्कुल। और ऑप्शन वाला में एक को सही होता है। ऑप्शन वाला में क्या एक को सही होता है? नहीं। चलिए 136 पे आइएगा। कौन ऑप्शन उठा के रख दे? पहले तो ये ऐसे तिरछा चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बोले थे कंप्लीट ऑफ फिगर में सीधा उठा के रखना है और कुछ करने की जरूरत। चलिए मिरर इमेज, बहुत अच्छा। ये माइनस उधर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला माइनस इधर से उधर, भागा उधर, माइनस अब भागा, गुना ऊपर प्लस। ऑप्शन नंबर क्या? कोई दिक्कत? मैं देखो ये लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ये माइनस उधर भागा, लेफ्ट वाला लेफ्ट और राइट अपने हाथ से होता है। लेफ्ट की तरफ जो भी था इसको उठा के राइट में, राइट की तरफ जो था उसको उठा के लेफ्ट में। ठीक है, इसका जरा क्रम बताइए। सबसे पहले मृदा होता है, मिट्टी। सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी में बीज डालना चाहिए, बीज से बनेगा पौधा, पौधा से बनेगा क्या? पादप, जो छुट्टी को होता है इत्ती को। और पादप से क्या बनता भाई? पौधा बनता। और पौधा में फिर क्या लगता? एक मिनट, अच्छा अच्छा, क्या लगेगा? फूल। और उसके बाद लास्ट में फल। हो गया? डी नंबर। ठीक है, 139 पे आ जाइए। QRST, अगला क्या? U A, ये तो रिपीटे है। और लास्ट RSTU भी। क्लियर है 139? ठीक है, देखिए यहां पर 2 घट रहा है, 4 घट रहा है, 2 घट रहा है, 4 घट रहा है, 2 घटा दें 22। अगला सवाल। बस 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 बस, पहले 5 से भाग, फिर 5 से भाग, फिर 5 से। यहां पर नेक्स्ट, ये जो अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि इस वर्ड को ये कैसे। तो पहले भाई आमने सामने लिख लो, PORRIDGE। इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है E। लग रहा है उल्टा कर दिया ना? नहीं, क्या लिखा है भाई? EGPO, EGPODIRR। पहले देखते हैं कहां से लिखा है EGPO। EG, 2 गो लास्ट उल्टा करके। अच्छा, इसका जो क्रम है, ये जो लेटर ऊपर है वही लेटर नीचे है, बट क्रम जैसे तैसे है, ये प्लेस चेंज है। ये ई जो है हमारे पास 8वां 7वां, पी कहां से लिखा? पहला, ओ दूसरा, फिर डी कहां से लिखा? छठा, और आई कहां से लिखा? 5वां, फिर क्या लिखा? तीसरा, चौथा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हम भी 8वां 7वां लिखेंगे। 2 गो ई, और ऐसे में तो कोई नहीं मिलेगा, हालांकि लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं। तो ई और क्या हो जाएगा? एस, फिर उसके बाद 1 2, फिर ई और जी, उसके बाद क्या? 6 और 5, उधर से टी आई, और उसके बाद क्या? 3 4, तो पी आर। यही क्रम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? क्रम। तो हम लोगों ने आंसर दे दिया। मामला क्लियर है? क्या दिया है? 1 मिनट, 1 सेकेंड। ये तो बात आप समझ गए ना? तो ये बात आप समझ गए, तो यहां पर कर तदनुसार इसको किस शब्द, अरे यार कोड दे दिया, शब्द पूछ रहे नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है जानते हैं? उल्टा वैल्यू देखिएगा। क्या देखिएगा? उल्टा वैल्यू देखिएगा। ई जी जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और क्या? 8। तो यहां पर लिखा पी, ये एक तीसरा लेटर था, ये एक चौथा था, और ये आर आर लास्ट से 7 8। और फिर यहां पर शुरुआत में जो लिखा उससे ही पता कर लेते हैं लास्ट से।
1 2 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा चौथा, तो P और R, P और R। अगला जो है ये डबल है, तो डबल है तो ये लास्ट से लाया, तो SE हो सकता है। क्या हो सकता है, SE या फिर ES, दोनों ऑप्शन में है। बहुत अच्छी बात। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा ID, ये I कहां से लाया, छठा लेटर और क्या, पांचवा लेटर, तो आप छठा लेटर लिखोगे T और I, ऑप्शन नंबर क्या, D। हाँ, यहां पर कोडे दे दिया है, वर्ड पूछ दिया है, कोडे दे दिया है, क्या पूछ रहा है, वर्ड पूछ रहा है। बात समझे, उल्टा पूछ रहा है। बढ़ाए आगे, नहीं कोई फ्री कोडिंग नहीं। वो जो लिखे हैं PRESTI, PRE, अच्छा लास्ट वाला भी दुग निकालना ही पड़ेगा ना, तो लास्ट वाला ये जो G और E लिखा है कहां से लाया था, 2 और 1, ठीक है, तो 2 और 1 यानी G और E। हाँ, B होगा, मतलब पूरा निकालना पड़ेगा, B पूरा निकाल दिए। बढ़े आगे, ठीक है, हाँ B होना चाहिए, B होना चाहिए। 142 का आंसर क्या हो जाएगा, B। चलिए यहां पर कर रहा है, अब वह कितनी दूर है, तो बनाइए गोपी पूरब, पूरब इधर होता है 4, फिर बाईं ओर मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर 3, पुनः बाईं ओर मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज 4, तो यहां से कितना दूर है, 3। नेक्स्ट सवाल, पीछे भी गेट खोलवा दीजिएगा। 4 में से वृत्त में बैठ के ताश खेलें, वृत्त बना लेना है। लेफ्ट अगर चेहरा के अंदर की ओर हो, यह मालूम नहीं है, तो लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से, लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखिए। शुरू हो जाए, राम के दाईं तरफ शंकर, यहां हो गया राम, इसके राइट में यहां पर कौन हो जाएगा, शंकर। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, यहां पर हो जाएगा कौन, अरविंद, इसका बायां में यहां पर हो जाएगा गोपाल। कौन साझीदार था आमने सामने, राम और गोपाल, D नंबर। बात समझे, बढ़े आगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ये उत्तर की ओर मुंह करके सिर के बल, देखिए अगर कोई भी आदमी सिर के बल खड़ा होता है तो लेफ्ट और राइट उल्टा लेना है, राइट बोलेगा तो वहां पर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर की ओर उत्तर मुंह होता है। अब बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन शीर्षासन में क्लॉकवाइज लेना है, तो किधर हो जाएगा, पूरब। ये बात याद रहेगा, शीर्षासन में उल्टा होता है। शीर्षासन में क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में राइट मने क्लॉकवाइज, लेफ्ट मने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आदित्य कुमार, आपका प्रॉब्लम देख लिया जाएगा, आप बता दिए हैं, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। चलिए 146, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वाले सवाल में लेफ्ट राइट लिख के काटना है। दक्षिण की ओर एक कार जा रही थी, या राइट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, 2 बार राइट मुड़ी। अगर कोई भी आदमी 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़े तो सीधा उल्टा हो जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, तो दक्षिण का उल्टा क्या, उत्तर। अगला सवाल कर रहे, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति का एक पुत्र है, इसका नाम को क्या है, अरुण। प्रीति का एक पुत्र अरुण, एक पीढ़ी नीचे प्लस है। राम प्रीति का भाई है, प्रीति का भाई कौन है, राम। और नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अच्छा, नीता राम की बहन है, नीता किसकी बहन है, राम की। और नीता की एक पुत्री है जिसका नाम है रीमा। आपको बताना अरुण रीमा के, वो उसकी माँ की बहन का बेटा, मौसी का बेटा है, तो मौसेरा भाई। कोई डाउट है, नहीं, फास्ट बता दिए तो दिक्कत नहीं ना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया इसलिए फास्ट कर दिया। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, बाहर वाले सबसे अंदर वाला लाना है, तो जोड़ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 56 80। बढ़े आगे, ठीक है। ऊपर वाला तीनों से सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे तो ऊपर वाला तीनों से लाना है ये, तो ये हो जाएगा 7 5 35 चौके, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, D। इस पे आ जाइए, क्या हो रहा है, 5 से 15, फिर क्या कर रहा है, 5 से 40, तो 8 गुना किया, सब मल्टीपल है और कहीं भी मल्टीपल का केस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। मामला क्लियर, केवल मल्टीपल का रूल लगेगा। आज की कथा समाप्त, अगली कथा कल होगी। पीछे खोल दिए हैं, हाँ बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।